इंडियन ओशन में एक और बहुत बड़ा वाकया पेश आया है और इसका ताल्लुक हूसीस के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक है पाक भारत दुश्मनी से और भारत ने एक ऐसा इकदाम किया है पाकिस्तान के खिलाफ जिससे पता लग गया कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ क्या अज़ाइम है। ये एक बहुत ही डेंजरस डेवलपमेंट हुई है। मुंबई के करीब भारतीय ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान बाउंड शिप को पकड़ा है जो कराची की तरफ जा रही थी और चाइना से सामान लेकर आ रही थी। जी हाँ, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान अब जो ट्रेड है उस पर भी, उसके अंदर भी भारत अब रुकावटें डालेगा। तो ख़बर यह है कि मुंबई के करीब एक कश्ती जा रही थी जो चाइना से सामान लेकर जा रही थी कराची। उसको भारतीय जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने उसको कैप्चर किया है। भारत के मुताबिक इसमें एक ऐसा मवाद था जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी में यूज़ होना था और ये डुअल कंसाइनमेंट थी, यानी इसके मल्टीपल पर्पसेस थे और पोटेंशली ये जो सामान जा रहा था ये छुप कर मतलब इस तरह सामान में डाला हुआ था कि पाकिस्तान इसको यूज़ करे और पोटेंशली इसको पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटेंसिफाई करने में भी इस्तेमाल कर सकता है। इंडियन मीडिया के मुताबिक जो मुश्तबा चीज़ यहाँ से बरामद हुई है वो इटालियन मेड कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है CNC, जो कि कंसाइनमेंट के अंदर थी, यानी कि जो ट्रेडिंग का सामान था उसके अंदर छुपाई हुई थी और इनके मुताबिक इसकी पोटेंशियल यूटिलिटी है न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी में ये यूज़ हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको कॉन्फिस्केट कर लिया है। भारत के मुताबिक इनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इसमें चाइना पाकिस्तान को कुछ ऐसा सामान सप्लाई कर रहा है जिससे पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मज़ीद इंटेंसिफाई कर सकता था। ये एक कार्गो शिप थी जिसको भारत ने मुंबई की एक पोर्ट पर पकड़ा है और उसमें से भारत के मुताबिक जो ये मुश्तबा सामान था उसको कब्ज़े में ले लिया है। इस सामान का टोटल वज़न तकरीबन 22,180 किलोग्राम्स था और भारत के मुताबिक इनको शक हुआ कि ये वेट ज़्यादा है और इसीलिए हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए और ये उस रूट से गुज़र रहा था जब इसको कब्ज़े में लिया गया। और इस भारत के इस एक्शन की पाकिस्तान ने पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है और पाकिस्तान ने कहा कि भारत को कोई राइट नहीं कि दो मुल्कों के दरमियान जो होने वाली ट्रेड है उसको चेक करता फिरे इंडियन ओशन में। ये भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने इस पर खूब लताड़ा है भारत को। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इस हवाले से भारत को शदीद कंडेम किया है कि भारत का ये जो पूरा एक्शन था ये इलीगल था और पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि ऐसा कोई सामान मंगवाया जा रहा था जो पोटेंशली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज़ हो। और इसी तरह पुरज़ोर अल्फाज में चाइना ने भी इसकी मज़म्मत की है और इसको रिव्यू किया है, इन सारे इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि यहाँ पर भारत ख़ित्ते में एक चौधरी का रोल प्ले करना चाहता है और भारत का ये जो एक्शन है ये बिल्कुल एक खुल्लम खुल्ला एग्रेशन है। और पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह के इक़दाम पानियों में जो फ्री ट्रेड है उसको मुतासिर करने के मुतरादिफ हैं और भारत को इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा है कि ये जितनी भी शिपमेंट थी ये कमर्शियल इक्विपमेंट था, यानी ये रूटीन की कार्गो सामान था, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मशकूक थी या किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज़ होनी होती। और पाकिस्तान ने डिटेल्स बताई हैं कि जो भी सामान आ रहा था पाकिस्तान की एक इंजीनियरिंग कंपनी ने मंगवाया था चाइना से, जो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल पार्ट्स और होम अप्लायंसेस को मैन्युफैक्चर करती है। भारत ने इस हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान और चाइना पर कि ये एक पॉसिबल प्रोलिफरेशन का वाक़या था, यानी जिसमें इन्होंने अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड करना था और इस हवाले से बहुत से मुल्कों ने ट्रीटी साइन की हुई हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से। तो भारत ने कहा कि पाकिस्तान का ये जो एक्ट है ये इस ट्रीटी को तोड़ने के मुतरादिफ है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस इल्ज़ाम लगाया भारत ने। पिछले अगर हम बात करें तो भारत के अंदर से बहुत ज़्यादा यूरेनियम मिलता रहता है, उनकी ब्लैक मार्केट से अक्सर वो बरामद होता रहता है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा आलमी कवानीन की पासदारी की है और पिछले 2 साल पहले हमने ये भी देखा था कि एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत से गलती से चल गया था और उसका कुछ टुकड़ा पाकिस्तान में आकर गिरा था और भारत पाकिस्तान पर इस तरह के बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहा है जो कि बहुत डेंजरस हैं और भारत यहाँ पर फ्री ट्रेड को भी मुतासिर कर रहा है
आपको याद होगा हम कई वीडियोस में अपनी कहते होते हैं कि इस पूरे रीजन में, एक ग्रेटर इंडियन ओशन रीजन में जो रीजन इंडिया के पास है वहाँ पर यूएस से भारत को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, स्ट्रेंथन करना चाहता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो चाइना के साथ तो भारत इतना ज़्यादा इनेबल हो कि वो चाइना को तंग कर सके डिफरेंट चोक पॉइंट्स पर। ये अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर, और फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका, इस तरह के चोक पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना को तंग किया जा सकता है। और ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ इस हवाले से कि जो क्वाड में भी भारत की एक कोलैबोरेशन है यूएस के साथ, वो यही है कि फ्यूचर में उन्होंने तंग करना है चाइना को। साउथ चाइना सी में भारत की डोमेन नहीं बनती, वहाँ पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पार्टनर्स के साथ चाइना को तंग करता है। ग्रेटर इंडियन ओशन रीजन में इनका कप्तान कौन है? भारत। और अब भारत के पास इतनी ज़रूरत हो गई है कि वो चाइना की जो एक शिप है जो पाकिस्तान में सामान लेकर आ रही है उसको चेकिंग कर सके और बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा सके कि ये दोनों मुल्क इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस तरह का सामान एक दूसरे को दे रहे हैं जो पॉसिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज़ हो सके। दिस इज़ बिग, दिस इज़ ह्यूज, और पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इस मामले को क्लैरिफाई करना चाहिए। और अगर भारत ने इस हवाले से कोई शरारत करने की कोशिश की है तो उसको भी एक्सपोज करना चाहिए। ये एक बहुत डेंजरस इल्ज़ाम लगाया भारत ने और पोटेंशली इससे किसी भी या छोटे या बड़े लेवल की पाबंदियां भी लग सकती हैं। और बहुत सी कंपनीज़ पर पाबंदी लगाता भी रहता है। अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं वो तो बहाने ढूंढती हैं कि इस तरह की एंटिटीज़ को हम बैन करें, पाबंदी लगाएं, उनकी गहरी नज़र होती है। तो जो भी इस तरह के सामान की तरसील में पाया जाता है तो फ़ौरन अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगती है और फिर वो कंपनीज़ ग्लोबल ट्रेड नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने कहा है कि ये हमारी एक रेगुलर इंजीनियरिंग कंपनी थी जो ट्रेड कर रही थी चाइना के साथ, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये बहुत ही एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिसको पाकिस्तान को अग्रेसिवली इसको परसू करना चाहिए और भारत के इल्ज़ामात को एक्सपोज करना चाहिए। जबकि भारत के मुताबिक भारतीय मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि इन्होंने इसके बिल वगैरह भी दिखाए हैं और भी सामान मीडिया को दिखाया है और इन्होंने बताया कि ये तकरीबन 22,180 किलोग्राम का मवाद था। पाकिस्तान ने कहा कि ये जो ट्रेड थी सारी प्योरली कमर्शियल यूजेज के लिए थी और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई बैलिस्टिक मिसाइल में हम इस्तेमाल कर रहे हों। जबकि भारत का ये कहना है कि ये जो मशीन यहाँ से बरामद हुई है इसके डुअल पर्पसेस होते हैं, यानी पोटेंशियली, अभी मतलब इल्ज़ाम का भी वो लेवल है कि पोटेंशियल कि ये हो सकती है यूज़ पाकिस्तान के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में। और डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान और भारत की एक कोल्ड वॉर भी है। दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर है, जो इक्विपमेंट है, उसको अपग्रेड करते रहते हैं। S-400 जो भारत ने डिप्लॉय किया है पाकिस्तान और भारत बॉर्डर के ऊपर, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए लगाया। तो भारत हर तरह की उस चीज़ जो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, भारत को ज़रा सा भी शक होगा तो भारत उसके हवाले से कार्रवाई करेगा। और यहाँ पर भारत ने एक कमर्शियल शिप पर यह कार्रवाई की है जो कि भारत के कॉन्फिडेंस को बताती है कि किस तरह अमेरिका बादर ने कितना ज़्यादा एम्बोल्डन किया हुआ है भारत को कि वो इस रीजन में खुलकर इक़दाम कर सके। और देखें जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, भारत ने यहाँ पर चाइना को भी चैलेंज किया है। इसलिए पाकिस्तान और चाइना को इस मामले को टेकअप करना चाहिए और अग्रेसिवली इसको परसू करना चाहिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से चाइना ने भी कहा है कि इसमें कोई मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट नहीं था और पाकिस्तान ने भी कहा है कि भारत सिर्फ अपनी चौधराहट जमाने की कोशिश कर रहा है इस रीजन में और इस तरह की फ्री ट्रेड को मुतासिर करने के मुतरादिफ है इस तरह के एक्शंस। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई मुश्तरका ग्रुप, कोई मुश्तरका कोलैबोरेशन या नेटवर्क देख रहे हैं जो मिलकर भारत के इस इल्ज़ाम को काउंटर करेंगे या इस वाक़े को यूं ही जाने दिया जाएगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।